आफ्टरनून टू ऑल व्यूवर्स ऑफ टाइम्स पंजाब टीवी। मैं हूं आपके साथ शिप्रा। एक बहुत ही सेंसिटिव इशू लेकर आज मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूं। हम सभी ने देखा था कि 2020 में पैंडेमिक आया था कोविड। जी, कोविड की जो वेव आई थी तो किस तरीके से उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, हम सभी ने देखा था। इट वॉज अ डेडली पैंडेमिक और कितने लाखों करोड़ों में जो लोग थे वो कहीं ना कहीं अपनी जान खो दी थी उन्होंने। लेकिन कहीं ना कहीं जब कोविड की वेव जैसे ही गई तो उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली थी। कोविड के टाइम 2 इयर्स जो लोगों ने टाइम पीरियड देखा, आइसोलेट हो गए थे लोग पूरे तरीके से अपने घरों में। कहीं ना कहीं अगर उनके सिम्टम्स की बात करें तो सांस लेने में लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, हाई फीवर कहीं ना कहीं उनको हो रहा था। लेकिन अब 4 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, 2025 आ चुका है, 5th ईयर में हम एंटर हो चुके हैं। लेकिन कोविड की वेव को आज तक कोई भी नहीं भूला। अब फिर से एक ऐसी ही वेव लगातार हम देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल्स पे आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप देख रहे हैं कि एक नया वायरस वो भी चीन से दोबारा हमारे इंडिया में एंटर हो चुका है। HMPV के नाम से इस वायरस की बात करें तो ह्यूमन मेटान्यूरो वायरस के नाम से इसको जाना जा रहा है। लेकिन अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो कोविड के सिम्टम्स की तरह बात ज़रूर सामने आ रही है। लेकिन आज ये जो कवरेज लेके मैं आपके साथ जुड़ी हूँ ये बिल्कुल भी आपको डराने के मकसद से नहीं है, क्योंकि लगातार जो इसके बारे में अपग्रेड न्यूज़ हमारे सामने आ रही है या जिस तरीके से डॉक्टर्स की टीम लगातार इसके ऊपर सर्वे कर रही है, मेडिकल एसोसिएशन इसके ऊपर सर्वे कर रही है, तो ये जो वायरस है ये कोविड पैंडेमिक की तरह बिल्कुल भी नहीं है। तो इससे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डेडली नहीं है और हर साल विंटर्स में इस तरीके के वायरस के लोग शिकार होते हैं। लेकिन इसके जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादातर न्यू बॉर्न बेबीज़ में पाए जा रहे हैं या कोई ओल्ड एज अस्थमा पेशेंट्स हैं उनमें पाए जा रहे हैं। अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम जुड़ चुकी है। टॉपिक को लेकर लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों में हमने बात की, जो डर वाला माहौल एक फिर से पैदा हो रहा है कोविड जैसा। कोविड के टाइम तो ऐसा था कि सर लोग ना घर में ही सेल्फ मेडिकेशन के ऊपर बिलीव करने लग गए थे कि घर पे ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हम मेडिसिन ले लें जिससे कोविड ठीक हो जाएगा। तो आपको लग रहा है कि ये जो वायरस है कहीं ना कहीं अगर लोग सेल्फ मेडिकेट अपने आप को करते हैं तो इससे बचाया जा सकता है खुद को। अदरवाइज क्योंकि डॉक्टर्स के पास जाने से लोग थोड़ा सा डरते हैं कि डॉक्टर्स के पास जाएंगे फिर वो मेडिसिन देंगे फिर वो इंजेक्शंस लगेंगे, हमें डर पैदा हो जाता है लोगों में। Thank you very much. Madam, I will wish to state that Dr. Gaurav has already highlighted most of the things. Now what I want to say that why there is so much of scare, as you said. Yes. कि आपको कह रहे हो कि डर बहुत लग रहा है या क्योंकि चाइना अपना डाटा रिवील नहीं करता जी। और यही वुहान वायरस के टाइम पे हुआ। मैं चाइना का वो वायरस का नाम नहीं पर वुहान वायरस ही कहूँगा। सो वुहान से जो वायरस आया था चाइना ने डाटा शेयर नहीं किया। और यही जो है ना अब चाइना की जो वीडियो सोशल मीडिया पे आ रही है या जो भी है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, बेड्स मिल नहीं रहे और काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही है और क्रिमेटोरियम भी शायद भरे पड़े हैं। जो वीडियोज़ है ना वो ज़्यादा डराने वाली हैं। ये जो हमारा मेटा वायरस है जो सर ने बताया आपको डिटेल पे, ये 2001 से नोन है जी। और पहले ये हो सकता है कि इस वायरस में कुछ वेरिएंट हो गया हो, दैट्स पॉसिबल। वायरस वेरिएशन होती रहती है, जेनेटिक वेरिएशन होती रहती है। तो शायद कि इस बार पिछली बार सपोजिंग मलेशिया भी बहुत डर गया और एकदम सर्ज आ गया, 130% सर्ज आ गया, तो मलेशिया बहुत डरा हुआ। तो क्योंकि जो चाइना ने कहा, बताया ही नहीं, डाटा रिवील ही नहीं किया, क्या हुआ कहाँ से हुआ अभी तक भी इन्वेस्टिगेट नहीं हो पाया। पर अगर कहें तो ये एज यू सेड कि 3 कैटेगरीज है। चिल्ड्रन दे आर मोस्ट वल्नरेबल, elderly they are most vulnerable, and comorbidity like diabetic and other things and cancer patients, whatever it is, they are more prone to this infection. But I must say that this virus is not deadly at all. The kind of patients we are getting, and if we think it's only affects almost less number of patients, but it's mostly because of change of weather. और इस weather में फ्लू लाइक सिम्टम्स होती है। इसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं कि नेज़ल डिस्चार्ज हो गया, थोड़ा सा खांसी हो गई, ज़ुकाम हो गया, ये URC सिम्टम्स है। पर ये स्प्रेड करके अगर निमोनिया हो जाए तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है, फिर आपको दाखिल भी होना पड़ता है। रेयरली
कम से कम पेशेंट कुछ बार वेंटिलेटर पे भी जा रहे हैं और मोर्टेलिटी वगैरह रिपोर्टेड नहीं है, बट ओवरऑल अगर इसका डाटा जो भी आ रहा है वो कहता है कि ओनली 1% मोर्टेलिटी पॉसिबल है सो बिकॉज अभी ज़्यादा डाटा अवेलेबल ही है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक तो वायरस से घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर 1 एज यूजुअल रहे, नंबर 1। नंबर 2 ऑलरेडी गवर्नमेंट हैज़ गिवन एडवाइजरी, जैसे केरला गवर्नमेंट ने कर दी है, कर्नाटका ने कर दी है, तेलंगाना ने कर दी है एंड हमारी ICMR वगैरह ने भी एडवाइजरी दी है। बताना क्या है कि डॉक्टर साहब ने, जैसे डॉक्टर गौरव ने कहा कि हमें प्रिकॉशन ये लेनी है कि हमें प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे टचिंग योर हैंडल ऑफ द योर क्या कहते हैं रूम एनी सर्विसेज, उससे या पेशेंट के सामने इन्फेक्शन हो जाता है। सर एक चीज़ यहाँ पूछना चाहेंगे आपसे कि जैसे हमने पहले बात की सेल्फ मेडिकेशन की, लेकिन जब थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो अगर हम अपनी इंडियन सोसाइटी की बात करें तो वो डायग्नोज नहीं करवाते, उनको लगता है छोटी सी प्रॉब्लम है, खुद ड्रग स्टोर पे जाते हैं, एक मेडिसिन एक टैबलेट लेते हैं और आई थिंक उनको लगता है कि हमारी प्रॉब्लम हील हो गई है। लेकिन इस तरीके के वायरस अगर हम ड्रग स्टोर से, केमिस्ट से जाके एक टैबलेट ले लेते हैं और थोड़ा सा भी लगता है कि ठीक हो रहे हैं, तो आपको लगता है डायग्नोस करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया अभी तो ये वायरस डेडली नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल है, हम देख रहे हैं कि हमारी इंडियन लाइफस्टाइल की बात करें तो हमारी ईटिंग हैबिट्स भी अप टू डेट हम उतना नहीं रखते, फॉलो नहीं करते अच्छी डाइटरी फूड। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि we should be under keeping the children and those vulnerable under surveillance. Yes. कोई उसके साथ ना जाए, जिसको बुखार वगैरह उसको मिले ना, ये है उसको बचाए। दूसरा ये है कि सेल्फ मेडिकेशन इज़ नॉट एडविजिबल एट ऑल, और ये डरना कि डॉक्टर पास जाए दिखाए, ठीक है मेडिकल एडवाइस लो, पर डरने वाली बात नहीं है। और ये समझाना यही है कि सेल्फ मेडिकेशन में मत जाओ। और वायरस के लिए पर से आई थिंक देयर आर हार्डली एनी ड्रग्स टू से, सो दवाइयाँ कोई काम की है नहीं जी। तो वैसे जैसे फ्लू लाइफ सिम्टोमेटिक कुछ लेना है तो वो ठीक है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब जैसे आप बुखार या कुछ दवाई के ले लेते हो वो ज़रूरी है, वो ले लो जी, बट अदरवाइज़ कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है बिल्कुल कि कोई हम स्पेशल दे। एडवाइजरी भी यही है, ऐसा ने बता ही दिया है, तो आई विल नॉट लाइक टू रिपीट इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। सर वेलकम टू टाइम्स पंजाब टीवी। सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि HMPV वायरस कहीं ना कहीं लोगों में डर ज़रूर पैदा कर रहा है, लेकिन आप डॉक्टर्स हैं और आई थिंक एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि किस तरीके से सभी तक एक मैसेज डिलीवर हो कि इस वायरस से डरने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग आज के हम बात करें तो अपने आप को आइसोलेट करना स्टार्ट भी कर दिया है। हम देख रहे हैं रोड पे मास्क पहन के भी घूम रहे हैं, डर बहुत ज़्यादा लोगों में इस टाइम आ चुका है इस वायरस को लेकर। थैंक यू मैम। मैं डॉक्टर रुपेश चौधरी, मैं चीफ साइकेट्रिस्ट इन नरोडा न्यूरो सेंटर। लोगों में एक बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अजीब से डर का माहौल बना हुआ है। जैसे बीइंग एज ए साइकेट्रिस्ट पिछले मैंने कुछ समय से देखा सडनली पेशेंट की सर जाने लगी है, तो लोग आके हमें ले आके कहने लगे डॉक्टर साहब वो कोविड जैसा फिर माहौल हो गया, कोविड एक तरह ये कोविड ही है, तो हमें 3 महीने की दवाई लिख दो, हमें 6 महीने की दवाई लिख दो, हमारी बेचैनी की दवाई बढ़ा दो, हमारी नींद की दवाई बढ़ा दो, बाज़ार में दवाइयाँ मिलनी बंद हो जाएंगी। तो ये एक अजीब सा डर है। जैसे हमारे चीफ फिजिशियन डॉक्टर गौरव सदेव आपको बताया भी एक नॉर्मल फ्लू की तरह है और इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर अरोड़ा सर ने बताया भी नॉर्मली इन सर्दियों में फ्लू होता है, बट लोगों में आज भी हम कहते हैं ना जैसे वो कोविड वाला डर है, तो सडनली हमने कोविड में भी देखा लोगों में एंग्जाइटी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो उसी चीज़ को लेके जितने भी दिमागी पेशेंट्स हैं उनमें एक होड़ सी लग गई है भी हम दवाइयाँ इकट्ठी कर लें, हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, हमें दिक्कत आने लग जाएगी। तो हम लोगों को यही समझाना चाहते हैं भी इसमें ऐसी डरने वाली कोई बात नहीं है। इट्स अ लाइक अ फ्लू सिम्टम, जैसे बात गाइड किया है, प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर, और हमेशा प्रिकॉशन ही लेनी चाहिए और डर नहीं बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी जब आपके दिमाग में सीवियर स्ट्रेस आता है तो आपका इम्यूनिटी लेवल गिरता है, इन्फ्लामेशन फ्री रेडिकल्स बॉडी में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। तो ज़रूरत आपके दिमाग में ये होनी चाहिए भी हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, किन किन चीज़ों का जो परहेज है हमें वो करना है।
अननेसेसरी दवाइयाँ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, अननेसेसरी अपने आप दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि लोगों ने कोविड में जो दवाइयाँ खाई ना, लोगों ने, मैंने अभी आज जैसे ओपीडी में पेशेंट्स को देखा, कहते डॉक्टर साहब मैंने इतनी दवाइयाँ ले ली और हमने तो आज से ही शुरू कर दी हैं जी। They said they are just immunity boosters, but they are taking. लोगों ने अननेसेसरी मल्टीविटामिन लेने लग गए हैं, अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स खाने लग गए हैं, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती है। हर दवाई का साइड इफेक्ट है, जब तक आप अपने फिजिशियंस को नहीं दिखाओगे, वो प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे, तो आपको दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। तो आपकी जहाँ आपको अपनी मेडिकल हेल्थ रखनी ज़रूरी है, वहाँ पे आपको अपनी मेंटल हेल्थ रखनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों ही आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए हेल्प करती हैं। तो लोगों को घबराना नहीं चाहिए, अननेसेसरी डर दिमाग में नहीं आना चाहिए। तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा। वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं दर्शकों के साथ शेयर की अपने। सर आपका इंट्रोडक्शन प्लीज़। मैं डॉक्टर अनुज चैटली, आई एम द चीफ न्यूरोसर्जन एट अरोड़ा न्यूरो सेंटर। और सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जितना भी कहीं ना कहीं एक डर या पैनिक की सिचुएशंस थी, पूरी डॉक्टर्स की टीम ने आज वो दूर कर दी है। अगर हम बात करें तो बीइंग एज ए डॉक्टर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे सर ने बताया कि कहीं ना कहीं लोग मेंटली बहुत ज़्यादा इस टाइम अपने आप को प्रेशराइज फील कर रहे हैं और मेंटली उनको ज़्यादा स्ट्रेस है कि ये वायरस आएगा, स्प्रेड होगा, फिर से फैमिलीज़ के ऊपर उसी तरीके से बैड इफेक्ट डालेगा जैसे कोविड पेंडेमिक के टाइम हुआ था। तो आप किस तरीके से सारी सिनेरियो को देख रहे हैं, या कैसे दर्शकों का जो डर है वो मेंटली दूर होना चाहिए ताकि वो स्ट्रेस लेवल फिर से ना बढ़े? चलो, जो डर है अभी उसके लिए मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको एंड लेमैन लैंग्वेज में। देखिए, अ नोन एनिमी इज़ बेटर देन एन अननोन एनिमी। जब कोरोना आया था हमें उसका स्ट्रक्चर नहीं पता था, हमें कुछ नहीं पता था उसके बारे में। अब ये जो नया वायरस है ये आज का थोड़ी है, ये 2001 में नेदरलैंड्स में आइसोलेट हुआ था। कितने साल हो गए? 23 साल हो गए। फिर क्या हुआ? बाय 2015 इट वाज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर अपर रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस इन यंगर चिल्ड्रन। ये हम इसलिए अब इसको कोरिलेट कर रहे हैं कोरोना के साथ, क्योंकि ये चाइना से आ रहा है न्यूज़, राइट? अब कर्नाटका से जो पेशेंट्स आइसोलेट हुए हैं वो तो ट्रैवल नहीं कर रहे थे, हमारे यहाँ ही था स्ट्रेन हो, राइट? बच्चों में ऑलरेडी था वो स्ट्रेन, सो हमारे में एट सम लेवल इम्यूनिटी है उसके अगेंस्ट। वन पॉइंट इज दैट। सेकेंडली, वी नो अबाउट द वायरस वेरी वेल, ठीक है? जो तीसरी चीज़ है, कुछ पेशेंट्स वल्नरेबल हैं, कुछ लोग, बट उसके अलावा कॉम्प्लिकेशन रेट्स बहुत कम हैं। जो छोटे बच्चे हैं या जिसको चेस्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे COPD होता है, जिस किसी को अस्थमा है, उनमें कॉम्प्लिकेशन थोड़ी हो सकती हैं। अदरवाइज इट इज़ सम इन्फेक्शन विच कम्स एंड गोज एंड यू वोंट इवन नो अबाउट इट, जस्ट लाइक अ नॉर्मल फ्लू। सो हम लोग पैनिक कर रहे हैं बिकॉज वंस बिटन ट्वाइस शाय। हमारे साथ एक बार हो गया कोरोना तो हम सोचते हैं कि दोबारा ऐसा ना हो। सो आई फील देयर इज नथिंग टू पैनिक अबाउट। नॉर्मल प्रिकॉशंस लें, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, योर इम्यूनिटी, योर डाइट, प्रिकॉशंस, मास्क लगाएं अगर ज़रूरत है, अभी तो नहीं लग रही है, बट इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड टेक ऑल द प्रिकॉशन। और मेरे ख्याल से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम। कहीं ना कहीं HMPV वायरस, ह्यूमन मेटा न्यूरो वायरस, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक बहुत पैनिक सिचुएशन सारे इंडिया में इस टाइम हमें फैलती हुई दिखाई दे रही है। लोग डरे हुए हैं, लोगों को लग रहा है कोविड पेंडेमिक फिर से आ चुका है, लोग अपने आप को आइसोलेट करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने मास्क पहन रहे हैं। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ये डेडली वायरस नहीं है। जैसे सर ने बताया 2001 में कहीं ना कहीं इसका एक स्ट्रेन पाया गया था, लेकिन ये जो वायरस है ये नॉर्मल फ्लू की तरह है, लेकिन आपको प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल प्रूव होगी। इट्स टाइम टू से गुड बाय टू यू। थैंक यू सो मच।